आज आ गया हूं आपके लिए नया बिजनेस लेके, जिसको हम पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा था कि हमें एक पेपर प्लेट की मशीन के बारे में आप बताइए, आपको कौन सी मशीन लेनी चाहिए, क्योंकि पेपर प्लेट की मशीन में सिंगल डाई, डबल डाई, हाइड्रोलिक बहुत सारी मशीनें आती हैं। तो आपको स्टार्टिंग दौर पे हमें आप कैसा काम करना चाहिए, ये सारी चीजें आज मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक का देखना, और लास्ट तक में सारी चीजें, आपका सारा कॉन्सेप्ट ये जो माइंड में बैठा है ना, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। पर कोई भी अगर बिजनेस करना है ना, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे ना, तो कभी बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो चलिए चालू करता हूं। हेलो, मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टच सपोर्ट गुरु। हम आपके लिए ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटिव, बिजनेस से रिलेटिव वीडियो लेके आते रहते हैं, और आपके लिए हेल्पफुल ये वीडियो हो जाएगी। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। पेपर प्लेट बिजनेस आज के समय में हर व्यक्ति रोजगार करना चाहता है, क्योंकि वो बेरोजगार है। पर ये पेपर प्लेट का एक जो बिजनेस है ना, बहुत छोटी सी कॉस्ट में चालू हो जाता है। लगभग 35,000, 40,000, 50,000, 70, 80, 90, 1 लाख सबकी एक क्राइटेरिया बनी हुई है, सबका एक बिजनेस का मॉडल बना हुआ है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 35,000 की मशीनें लाख लाख रुपए में खरीद के लेके आते हैं, जो कि उनको जानकारी नहीं होता। तो ये भी बताऊंगा कि आपको अगर मशीन खरीदना है तो आपको सही रेट में कहां से मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें सिंगल डाई और या डबल डाई खरीदना चाहिए। देखिए, सबसे पहले चीज तो मैं एक बात बता दूं कि अगर आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं तो पहले आप छोटे स्तर पर करिए। क्या होता है कि लोगों के पास पैसा होता है तो वो डबल डाई डाल लेते हैं, उनको डबल डाई में मालूम नहीं रहता कि हमें कौन सी क्वालिटी की लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सिंगल डाई की मशीन डालिए। सिंगल डाई मशीन डालने के बाद उसकी कैपेसिटी जो होती है पर मिनट 25 की होती है, किसी की 30 की होती है, वो डिपेंड करता है मशीन की स्पीड। फिर इसके बाद डाई ओरिजिनल डलवा के रखिए। ओरिजिनल इन द सेंस यानी मतलब जो अच्छी डाई हो, क्योंकि बहुत सारी डाइयों में हल्की डाई आती है, भारी डाई आती है। उसकी सिंगल डाई की जो मोटर की कैपेसिटी होती है 1/2 HP होती है, जो कि आप ब्रांडेड डलवाइए, क्रॉम्पटन या गोदरेज का ऐसे कुछ मोटर डलवाइए। ये आपको देख लेना है कि जब आप मशीन ले रहे हैं तो उसमें आपका रोलर का साइज, जो पीछे पेपर लगता है, कि उसमें रोलर हमारा जो पेपर आगे जाएगा वो 15 इंची का है कि 16 इंची, क्योंकि आज के समय में आपको 16 इंची तक का डाई लेनी है, यानी आपको मशीन उसके साइज का लेना है जिसमें से आपको वो माल बन जाएगा। थाली भी बनाना पड़ेगा, दोना भी बनाना पड़ेगा, प्लेट भी बनाना पड़ेगा। ये तो हो गई मशीन की क्वालिटी। तो आपको सबसे पहले सिंगल डाई मशीन लेनी है। अगर मशीन को आपको जानकारी चाहिए, मशीन खरीदना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में डला हुआ है, नीचे कमेंट में डला हुआ है, आप वहां पास से जाइए। वहां पास से कंपनी का नाम, मोबाइल नंबर, सारी चीजें डली हुई है। आपको वहां पास से सारी जानकारी एकदम सही करेक्ट मिलेंगी। तो आप वहां से भी मशीन परचेज कर सकते हैं, और अगर कोई भी अगर इश्यू जाए तो हमें आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो उस कंपनी से डायरेक्टली मैं बात करके आपकी हेल्प कर सकता हूं। अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए, क्या होता है कि ये एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस है, तो हर व्यक्ति कर लेता है। जब व्यक्ति कर लेता है तो क्या होता है कि छोटे छोटे दुकानदारों को कैप्चर करता है, तो रेट वो तोड़ता है, पर उसमें से प्रॉफिट अब कैसे लाना है ये भी आप समझ लेते हैं। तो देखिए, इसमें होता है पेपर जो आता है जीएसएम के हिसाब से आता है, ग्रामीज स्क्वायर मीटर उसका फुल फॉर्म होता है। और ये पेपर सिल्वर में और मल्टी में दोनों कलर आता है, जिसको कुछ लोग कलर पेपर बोलते हैं, कुछ लोग मल्टी पेपर बोलते हैं। और सिल्वर भी पेपर आता है, केला पत्ता भी आता है, साल पत्ता भी आता है, बहुत सारे टाइप के पेपर आते हैं। हर आदमी के लोकेशन के बाइस के हिसाब से देखा जाए तो किसी के यहाँ सिल्वर पेपर चलता है, किसी के यहाँ कलर पेपर चलता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको पेपर कौन सा चलाना है। अगर हम सिल्वर पेपर और मल्टी पेपर के देखा जाए तो रेट में अंतर होता है, और थोड़ी सी सिल्वर हमें आसानी से माल जल्दी बन जाता है, और मल्टी पेपर और कलर पेपर में थोड़ी सी कहीं डाई में कटिंग, कहीं कुछ भी इशू आता रहता है थोड़ा सा। तो ये आपको फाइंड आउट कर लेना है। अब आप ये देख लेना है कि कोई भी अगर हम काम करने जा रहे हैं तो हमें कौन से जीएसएम का मार्केट में माल मिल रहा है, तो उसका हमें जीएसएम कैसे चेक करना है। तो देखिए, एक आपके पास जो सोनार होते हैं ना, सोना तौलते हैं, उनके पास एक छोटा सा मीटर होता है। ये मेरे बगल में आपको दिख रहा है, ये वाला मीटर।
और स्क्वायर पे 4x4 का, जैसे आपको बगल में दिख भी रहा है 4x4 का आप पेपर काटिए और उस जीएसएम मीटर में देख लीजिए कि कितने ग्रामेज का है। उसी ग्रामेज के हिसाब से आप उसका सबसे पहले पेपर को वजन करिए, पेपर का वजन है कितना पहले ये नोट करिए। इसके बाद आप कितने घंटे, मशीन कितने बजे चालू आपने किया है और मशीन की स्पीड कितनी है। अगर आप थाली बना रहे हैं तो 10 की स्पीड होगी, 12 की होगी या 15 की होगी। अधिकतम 15 जाएंगे तो थोड़ा सा माल अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा, और अगर 10 में चलाएंगे तो बढ़िया है। तो पहले पेपर की वजन नापिए, इसमें से पेपर आपका कितना बना है। मान लीजिए सपोज दैट हम मान लेते हैं कि 10,000 पीसेस हमारे बन चुके हैं, तो वहां पास से 10,000 पीसेस को काउंट करिए, ठीक है। आप पेपर का वजन लिखिए, आपको उसमें लेबर कितना लगा है, ठीक है। अगर सिंगल डाई आप मशीन चला रहे हैं तो आप स्वयं काम करना होगा तो 2 पैसे बचा पाएंगे। तो वहां पास से लेबर की कॉस्ट, पन्नी आपको मतलब 1 किलो में कितने पीसेस चढ़ी हैं उसके एक पीस का रेट निकालिए। नेक्स्ट वीडियो में भी ये भी बता दूंगा कि पेपर का रेट कैसे निकालते हैं, पन्नी का रेट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो उसके लिए आपको वीडियो को तो लास्ट तक बने रहना है। तो उसमें से पन्नी का निकालिए, सारी कॉस्टिंग जोड़ने के बाद आप कॉस्ट निकालिए कि अब हमारा मार्केट में जाने के लिए माल रेडी है, हमारी कॉस्टिंग क्या आ रही है। तो ये सारी चीजें आपको यहां से कर लेनी है। जब ये सारी चीजें आप कर लेंगे तो जब आप मार्केट में जाएंगे तो अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। पर किसी दुकानदार कहने के हिसाब से आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है कि किसी ने दुकानदार ने बोल दिया कि सर हमें तो सामने वाले ने 5 रुपए में दे रहा है कि हमें 2 रुपए में दे रहा है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो उस हिसाब से बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है। तो आपको ये फाइनल करना है कि आपका मशीन का सिलेक्शन क्या होना चाहिए। आप इस स्टार्टिंग दौर पे सिंगल डाई चाहिए। दूसरा चीज, पेपर आप कलर चल रहा है या मल्टी कलर सिल्वर चल रहा है, आपके लोकेशन के हिसाब से वो भी आपको देख लेना है। और आपको कितने पीसेस निकल रहे हैं, साइज क्या है, सारी चीजें आपको देख लेना है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आई है कोई भी चीजें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, तो वहां पास से मुझे आप बताइएगा क्या चीज आपको समझ में नहीं आई है। पर एक चीज और बता दूं, बहुत सारे YouTube में आप वीडियो देखोगे तो उन वीडियो पे बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करना, बट मैं जो आपको बता रहा हूं ना उस वीडियो में 100% ट्रस्ट करना, क्योंकि मैं कोई भी चीजें करता हूं ना तो पहले एक्सपेरिमेंट करता हूं, मैं उस चीजें के ऊपर करता हूं। और पेपर प्लेट की मशीनों के ऊपर मैं इसमें काम भी कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। क्योंकि मैं पेपर प्लेट प्लांट, आरओ प्लांट और आपका पेपर प्लांट और पेपर कैसे बनता है, ये सारी चीजों के बारे में मुझे काफी अच्छा नॉलेज है, इसलिए मैं अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो अगर चैनल में नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई शंका है तो बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में जाइएगा, मुझे आप मैसेज भी करिएगा। फिर मिलता हूं नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।